इस दुनिया में लोग तुम्हारी कीमत तब तक समझते हैं जब तक तुम खुद अपनी कीमत समझते हो। जिस दिन तुमने खुद को कम समझना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। याद रखो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता, वही शक्ति और वही संभावनाएं हैं जो किसी सफल इंसान के अंदर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। हीरे की कीमत हर कोई नहीं समझ सकता, उसकी पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। इसलिए दूसरों से अपनी कीमत साबित करने में समय बर्बाद मत करो। अपनी मेहनत, अपने चरित्र और अपने सपनों पर काम करो। जब तुम खुद की इज्जत करोगे, अपनी भावनाओं और अपने समय की कद्र करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देगी। याद रखो, हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना समझदारी नहीं है। कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी होता है। अपनी सीमाएं तय करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा, अपनी मेहनत की कीमत जानूंगा और अपने सपनों का सम्मान करूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की कद्र करना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देगी। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम खुद अपनी कीमत भूल जाओ। बहुत से लोग अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर तालियां भी बजा सकते हैं। इसलिए दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, अपने समय की कीमत नहीं समझोगे और अपनी भावनाओं को महत्व नहीं दोगे, तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। याद रखो, पेड़ तब तक फल देता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसी तरह इंसान तब तक मजबूत रहता है जब तक उसका आत्मसम्मान मजबूत होता है। कभी भी किसी के पीछे अपनी पहचान मत खो देना। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद का सम्मान और आत्मविश्वास। आज से ये फैसला करो कि तुम खुद को कभी कम नहीं समझोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, अपनी खूबियों को पहचानोगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब तुम खुद की कदर करना सीख जाते हो, तब तुम्हें दुनिया से मान सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद तुम्हारी कीमत समझने लगती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो व्यक्ति जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरा अपमान किया, या वो जिसने मेरे सपने तोड़ दिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी अपनी अनियंत्रित भावनाएं हैं। मित्रों, इंसान का जीवन बाहर की लड़ाइयों से नहीं, भीतर की लड़ाइयों से हारता और जीतता है। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, वो युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। क्रोध और धैर्य के बीच, डर और साहस के बीच, ईर्ष्या और संतोष के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच। और जो व्यक्ति इस युद्ध को जीत लेता है, वो संसार की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। मनुष्य की भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है। कभी खुशी की लहर आती है, कभी दुख की, कभी आशा की, कभी निराशा की। समस्या भावनाओं के आने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये भावनाएं स्थायी नहीं हैं। जब दुख आता है तो हमें लगता है कि अब जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। जब असफलता मिलती है तो लगता है कि अब सफलता का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन याद रखो, जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। जैसे तूफान हमेशा नहीं रहता, वैसे ही परेशानियां भी हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। कई लोग अपने क्रोध को अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, क्रोध उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है प्रतिक्रिया देना, दूसरा रास्ता है समझदारी से उत्तर देना। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, उत्तर बुद्धि से आता है। कमजोर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति पहले सोचता है, फिर निर्णय लेता है।
इसीलिए जीवन में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं डर की। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। बचपन में अंधेरे का डर, बड़े होने पर असफलता का डर, फिर लोगों की राय का डर, फिर भविष्य का डर, और धीरे धीरे यही डर इंसान के सपनों के चारों ओर दीवार बना देता है। कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचो, जो लोग आज तुम्हारे फैसलों पर हंस रहे हैं, क्या वे लोग तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे? नहीं। तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम्हारे साहस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अब बात करते हैं दुख की। दुख जीवन का दुश्मन नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा, वो दूसरों के दर्द को कभी नहीं समझ सकता। जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, वो सफलता की कीमत कभी नहीं समझ सकता। जिसने कभी खोया नहीं, वो पाने की खुशी कभी महसूस नहीं कर सकता। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें नया बनाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने के लिए चाक पर घूमना पड़ता है, जैसे सोने को आभूषण बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब ईर्ष्या की बात करते हैं। आज का इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा है। किसी की सफलता देखकर दुखी हो जाता है, किसी की खुशी देखकर बेचैन हो जाता है। लेकिन याद रखो, दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। आसमान में हजारों तारे चमकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे की रोशनी कम नहीं करता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है। इसीलिए अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। यदि तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही दिशा में हो। अब अकेलेपन की बात करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसकी तकलीफ नहीं जानता। लेकिन याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन ही इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। शोर में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन शांति में इंसान खुद को सुनता है। और जिसने खुद को सुन लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार इंसान को ऊंचा नहीं बनाता, वो केवल उसे दूसरों से दूर कर देता है। जो पेड़ फलों से भरा होता है वो झुक जाता है, और जो खाली होता है वो सबसे ज्यादा सीधा खड़ा रहता है। सच्ची महानता विनम्रता में होती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति सीखता रहता है, और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। अब प्रेम की बात करते हैं। प्रेम केवल किसी व्यक्ति से जुड़ाव का नाम नहीं है, प्रेम एक भावना है। अपने माता पिता के लिए सम्मान, अपने मित्रों के लिए स्नेह, अपने काम के लिए समर्पण, और स्वयं के लिए सम्मान। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, वो दुनिया के किसी भी प्रेम में शांति नहीं पा सकता। अपने आप को स्वीकार करो, अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि पूर्णता इंसान की पहचान नहीं है, सीखते रहना इंसान की पहचान है। अब क्षमा की बात करते हैं। कई लोग वर्षों तक अपने दिल में गुस्सा लेकर चलते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वे खुद को कैद कर रहे होते हैं। क्षमा का मतलब गलत को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का मतलब है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना। जिस दिन तुम माफ करना सीख जाओगे, उस दिन तुम भीतर से हल्के हो जाओगे। और अंत में याद रखो, तुम इंसान हो, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यही भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यही भावनाएं तुम्हें इंसान बनाती हैं। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं। महान व्यक्ति वो होता है जो आंसू होने के बावजूद आगे बढ़ता है। महान व्यक्ति वो नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता। महान व्यक्ति वो होता है जो डर के बावजूद अपने कदम रोकता नहीं। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं। महान व्यक्ति वो होता है जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से बना लेता है। इसलिए अपनी भावनाओं से मत भागो, उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो, और फिर उन्हें अपनी शक्ति बना लो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, उसी दिन वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। और याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति छिपी है, उसका अंदाजा शायद तुम्हें खुद भी नहीं है। अपने मन को समझो, अपने हृदय को सुनो, अपने कर्मों को सही दिशा दो। फिर देखना, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम बदल जाओगे। और जब इंसान भीतर से बदल जाता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि दुनिया को कैसे बदला जाए। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पहले स्वयं को बदला जाए। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए संसार में जीतने के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता।